हरि ओम। बच्चों, आज हम विभक्ति प्रकरण सीखने जा रहे हैं। अब ये विभक्ति प्रकरण क्या होता है कि शब्दों को जो हम इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में, उनका क्या अर्थ है वाक्य में, ये हमें विभक्तियां बताती है। जैसे कि एक वाक्य सुनो। एक बिल्कुल मैं आसान सा वाक्य आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वाक्य सुनिए। राम रावण बाण मारा। क्या वाक्य लिखा मैंने, क्या वाक्य बोला? राम रावण बाण मारा। यस दादा। ये एक वाक्य है। अब मुझे बताइए, क्या इस वाक्य को दादा ये सुनकर वाक्य नहीं, 4 शब्द है। ये वाक्य बना ही नहीं, वाक्य 4 शब्द, ये इनको इसको तो तुमने सिर्फ 4 शब्द बोल दिया। अब इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनको सही अर्थ नहीं प्राप्त हुआ है। और इनको सही अर्थ प्राप्त होता है विभक्तियों से। तो जब तक मैं इनमें सही विभक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगा, इनको ठीक से अर्थ प्राप्त होगा ही नहीं। अब इन्हीं 4 शब्दों को सही विभक्तियों के साथ सुनो। राम ने रावण को बाण से मारा। अब क्या हुआ अर्थ? यस दादा हुआ। हाँ। दादा तो राम तो किल्ड रावण। तो पहला वाक्य, राम रावण बाण मारा, इसको तो किसी बच्चे ने वाक्य ही नहीं बोला। दूसरा वाक्य, राम ने रावण को बाण से मारा। तो जो बदलाव हुआ है, यानी शब्दों को हमने जो विभक्ति प्रत्यय लगाए, जिसकी वजह से वाक्य को अर्थ प्राप्त हुआ, यही चीज आज हम संस्कृत में सीखने वाले हैं। आज से हम जिसके लिए आप लोगों को विभक्ति प्रकरण पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग विभक्ति प्रकरण की। तो ये मेरे पास एक मैंने वर्डपैड डॉक्यूमेंट खोल कर रखा है। अब यहाँ से हम सीखना आरंभ करेंगे। हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? विभक्ति प्रकरण। आप अपनी नोटबुक में विभक्ति प्रकरणम ऐसा शीर्षक भी दे सकते हैं। अब वैसे तो बच्चों, विभक्ति क्या होती है मैंने आप लोगों को अभी भी एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। विभक्तियां कितनी होती है ये आप लोगों को पहले से ही पता है। कितनी होती है विभक्तियां? नहीं नहीं नहीं, वो 7 होती है। हालांकि अगर दादा बेसिकली 7 देखा जाए विभक्ति रहती है और एक तो, संबोधन रहती है। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो कारक विभक्तियां 6 ही होती है। षष्ठी को विभक्ति कारक विभक्ति नहीं मानते, लेकिन आप क्योंकि शालेय स्तर पर है तो हम उसको भी मान लेंगे। विभक्तियां 7 है। अब हम क्या मान रहे हैं? क्या रहता? ठीक। तो कौन कौन सी विभक्तियां हैं वो? पहली है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और छठवीं है षष्ठी, सातवीं होती है सप्तमी और 8वां होता है संबोधन। 8वां जो संबोधन होता है ना, वो बच्चों संबोधन एक विभक्ति नहीं बल्कि प्रथमा विभक्ति का ही एक प्रकार माना जाता है। ठीक, संबोधन प्रथमा विभक्ति ही होती है। इसीलिए आप लोगों ने जब भी बालक शब्द का टेबल याद किया होगा, बालकः बालको बालकाः, उसमें संबोधन जो है वो अष्टमी विभक्ति ऐसा नहीं होता है। अब इसमें से हम सबसे पहले कौन सी विभक्ति सीखने जा रहे हैं? षष्ठी विभक्ति सीखने जा रहे हैं। ठीक, क्यों? दादा थोड़ी ऊपर स्क्रॉल करो ना। दादा अब देखो, ऊपर का लिखना है। अब सबसे पहले हम कौन सी विभक्ति सीखने जा रहे हैं? षष्ठी हाँ, विभक्ति। सबसे पहले हम षष्ठी विभक्ति। क्यों? डोंट नो। मैंने अभी भी बताया, क्योंकि शालेय स्तर पर सीखने के लिए षष्ठी विभक्ति सबसे आसान ये भी लिखना होती है। है। नहीं नहीं, अभी नहीं लिखना, मैं बताऊंगा बाद में क्या लिखना है। क्योंकि शालेय स्तर पर, अभी शाला आप पाठशाला में जाते हैं ना, तो पाठशाला के स्तर में सबसे आसान विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है।
चलो अब देखते हैं षष्ठी विभक्ति का अर्थ। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या है? तो पहले तो इसका अर्थ होता है संबंध, और वो है संबंध। अब संबंध कौन किसका क्या है, ये षष्ठी विभक्ति से पता चलता है। षष्ठी विभक्ति के ही प्रत्यय। अब देखो षष्ठी विभक्ति के जो प्रत्यय है, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो हिंदी में होते हैं का, के, की। ये जो तीन प्रत्यय हैं ये षष्ठी विभक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं हिंदी में। मराठी में सा, चे, ची, और अंग्रेजी में होता है ऑफ या फिर अपॉस्ट्रोफी एस। ये जो का, के, की मराठी में अगर बोलूं चाचे, ची, या फिर अंग्रेजी में अपॉस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ, ये जो अर्थ है इस अर्थ में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैं आप लोगों को कुछ आसान वाक्य देता हूं, ठीक? अब देखो उदाहरण। विभक्ति के उदाहरण। अब इन उदाहरणों से समझने की कोशिश करो। देखो राम दशरथ का पुत्र है, ये एक वाक्य है। हम लोग उदाहरणों से ही ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। राम दशरथ का पुत्र है। अब बच्चों इस वाक्य का मैं संस्कृत में अनुवाद कैसे करता हूं आप लोग ध्यान से देखना, ठीक? रामः दशरथस्य पुत्रः, बस इतना पुत्र। हो। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिए क्या बदलाव हुआ। ये जो स्य है ना, स्य के नीचे में एक अधोरेखा लिख रहा हूं। स्य यानी का, मैंने बताया था ना आप लोगों को, का हिंदी में जो का इस्तेमाल होता है वो इस तरह से होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा मैं उदाहरण में देता हूं, ठीक? गणेश शिव का पुत्र है। अब इसमें देखो का, ये जो का शब्द है लिखना रहेगा तो बोल देना। इसके अर्थ में मैं लिखने के लिए बाद में भेजूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो गणेश, देखो शिव, शिव यानी भगवान शिव, लेकिन जब मैं शिवस्य बोलूंगा तब इसका अर्थ होगा शिव का, भगवान शिव का पुत्र। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो यहाँ पर तो राम दशरथ का पुत्र है, राम दशरथस्य पुत्र। गणेश शिव का पुत्र है, गणेश शिवस्य पुत्र। अब इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं बच्चों। कैसे कर सकते हैं? देखो दशरथ राम के पिता है। अब इसका कैसे होगा? दशरथ रामस्य पिता। बच्चों थोड़ा सा समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? उदाहरण से ही हमें समझना है। हाँ पिता है, पिता नहीं, सिर्फ पिता। अब ये जो वाक्य है इसको भी हम उल्टा करेंगे, कोई जरूरत नहीं उसके यहाँ पर, क्योंकि पिता आकारांत शब्द नहीं है, वो ऋकारांत शब्द है। हम आप लोगों को जब ऋकारांत शब्दों का अभ्यास करेंगे तब समझ में आ जाएगा। शिव गणेश के पिता है। अब इसका कैसा बनेगा? शिव, हाँ बोलो शिव बोलो। गणेशस्य पिता। बहुत सही, शिव गणेशस्य पिता। समझ गया? चलो एक और उदाहरण लेते हैं। इसी चीज का एक और उदाहरण लेते हैं। लव राम का पुत्र है, क्या होगा बोलो? उदाहरण देखिए। लव रामस्य पुत्र। लव नहीं लव। हाँ लव रामस्य पुत्र। हाँ अब इसको उल्टा करेंगे हम। राम लव के पिता है। राम लवस्य पिता। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे कैसे वाक्य बना रहे हैं हम लोग? हाँ ये समझ गया ना? हाँ बहुत बढ़िया।
तो चलिए और उदाहरण देखते हैं इसी चीज के। घटोत्कच भीम का पुत्र है। आप लोगों को पता है ना, घटोत्कच महाभारत में था वो। तो घटोत्कच भीम का पुत्र कर्ण है। ने उसके ऊपर शक्ति प्रयोग किया था। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। भीमस्य पुत्रः। घटोत्कचः भीमस्य पुत्रः। भीम और हिडिंबा का बच्चा था। हाँ, हिडिंबा का। भीमस्य पुत्रः। घटोत्कचः भीमस्य भीमस्य पुत्रः हाँ पुत्रः। अब इसका उल्टा, भीम अस्ति। घटोत्कच। घटोत्कचस्य पुत्रः। अब इसका बोलो, अब इसका बोलो। भीमः हाँ, भीमः घटोत्कचस्य पिता। भीमः चलो अब इसका होगा भीमः घटोत्कचस्य पिता। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या हमें करना है और किस तरह से करना है। ठीक, अब मैं आप लोगों को कुछ और अलग तरह के उदाहरण देता हूं। अब आप लोगों को करना है, देखो अब मैं यहाँ पर दो टेबल लिख रहा हूं। देखो, अभ्यास, ये था उदाहरण, अब है अभ्यास। अब इस अभ्यास में देखो हमें क्या करना है, मैं आप लोगों को दो स्तंभ दे रहा हूं, इन दोनों स्तंभों में आप लोगों को अपना काम करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को वाक्य दूंगा, इस वाक्य का अनुवाद वही छात्र करेगा जिसका हाथ खड़ा होगा। अपना हाथ खड़ा करना, हैंड रेस करना, मैं जिसको इजाजत दूंगा वो उत्तर देगा। ठीक। अब अलग तरह का वाक्य है, और एक प्रश्न ही भी पूछा नहीं और हाथ खड़ा हो गया, ये क्या चीज है? वाह 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 वाह। जो हाथ खड़े करेंगे मैं उनको बिल्कुल भी चांस नहीं दूंगा, सही टाइम पर हाथ खड़ा होना चाहिए। अभ्यास, अब हम अभ्यास करेंगे। हाँ, राहुल राजीव का पुत्र है। चलो कौन बोलेगा इसका उत्तर? हाँ, प्रगट बोलेगा। बोलो प्रगट, खुद को अनम्यूट करो, बोलो। राहुल राजीवस्य पुत्रः। थोड़ा सा गलत हुआ, तुम्हें राहुल ऐसा बोलना चाहिए। राहुल राजीवस्य पुत्रः। पिता। पुत्र, सही सही सही, पुत्र। अब इसका उल्टा, राजीव राहुल के पिता है। चलो बोलो प्रगट। अरे बोलना। ठीक है, श्लोक गोयनका बोलेगा क्या? श्लोक बोलो। यस दादा। राजीवः राहुलस्य पिता। हाँ, राजीवः राहुलस्य पिता, बहुत सही। और देखो, आदित्य उद्धवस्य पुत्रः। अरे मैंने मैंने संस्कृत में बोल दिया। ठीक है, इसका हिंदी में बोलो क्या होगा तो। बोलो जानवी। दादा, आदित्य उद्धव का पुत्र है। हाँ, आदित्य उद्धव का पुत्र है। ठीक, ओके। चलो एक और उदाहरण, अब जरा अलग तरह का। हाँ, राम वशिष्ठ का शिष्य है। चलो बोलो। उन्नति बोलेंगे, उन्नति शर्मा। रामः बोलो बोलो।
अरे रामः हाँ वसिष्ठ राम देखो वसिष्ठ वशिष्ठ और इसको लगाना है स्य, वशिष्ठस्य शिष्यः, हो गया काम। रामः वशिष्ठस्य शिष्यः, राम वशिष्ठ का शिष्य है। अब इसका उल्टा, वशिष्ठ राम के कौन है? गुरु है। ठीक, अब इसको संस्कृत में करो, चिन्मय जैन करेगा। हाँ बोल चिन्मय जैन। वसिष्ठः रामस्य गुरु हाँ गुरु, गुरु वशिष्ठः रामस्य गुरुः, बेहद सही। चलो और देखो। दादा हाँ बोलो दादा बोलो। वो आदित्य उधावस्य पिता दादा वो वाला क्वेश्चन था कि नहीं, हाँ उसमें दादा थोड़ी सी गलती हो गई थी, आप ठाकरे लिखना भूल गए थे। ठीक है, जान दो। अगला अर्जुन, अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य है। चलो इसका अनुवाद करेंगे माही नाम नो लिया। माही चलो बोलो। अर्जुनः द्रोणाचार्यस्य शिष्यः। बहुत सही। अर्जुन द्रोणाचार्यस्य शिष्यः। अब इसका उल्टा, द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु है। चलो बोलो बोलो भाई। बोलो बोलो जल्दी बोलो। द्रोणाचार्यः अर्जुनस्य गुरुः। हाँ बहुत सही। द्रोणाचार्यः अर्जुनस्य गुरुः। चलो और मैं बताता आप लोगों को। कर्ण परशुराम का शिष्य है। इसका अनुवाद करने वाला छात्र है अमृत सोनी। हाँ चलो अमृत जी, अमृत सोनी चलो जल्दी से करो। यस दादा। कर्ण परशुराम का शिष्य है। चलो बोलो। प्रणव भट्टल, अमृत को नहीं आ रहा। दादा कर्णः परशुरामस्य शिष्यः। हाँ बहुत सही। कर्ण परशुरामस्य शिष्यः। और उसके बाद इसका उल्टा, परशुराम कर्ण के गुरु है। चलो अब बोलो। अब चैतन्य भट्टर बोलेगा। बोलो चैतन्य। बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक है गुंजन। परशुरामः कर्णस्य गुरुः। हाँ परशुरामः कर्णस्य गुरुः। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया। दादा परशुरामस्य गुरु कर्णस्य गुरु परशुरामः, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो बच्चों इस तरह से हमने षष्ठी विभक्ति के उदाहरण देखे, लेकिन ये सारे के सारे जो उदाहरण जो थे ये अकारांत पुल्लिंग के थे। ठीक, अकारांत पुल्लिंग के थे और उसमें भी एक वचन के थे। और अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग में कैसा होता है। लेकिन स्त्रीलिंग कौन सा?
आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का कैसा होता है? अब ध्यान दो, वाक्य देखो मेरा। राम कौशल्या का पुत्र है। अब बच्चों, इससे पहले हमने जो कुछ भी सीखा है उसके अनुसार आप लोग कैसा वाक्य बनोगे? रुको, सुनो पहले। राम कौशल्यास्य पुत्र, ऐसा आप लोग बोलेंगे। लेकिन ये जो स्य है, ये स्य सिर्फ अकारांत शब्दों को लगता है। अकारांत शब्द यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में अ सुनाई दे, जैसे कि कर्ण। कर्ण अंत में क्या आया? अ आया। परशुराम अंत में अ सुनाई दिया। यहाँ पर द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य अंत में अ आया। लेकिन कौशल्या इस शब्द के अंत में क्या आता है बच्चों, बताओ? कौशल्या आता है। कौशल्य ऐसा आता है क्या? अ नहीं आता है। ठीक, तो ऐसे जो शब्द आ से अंत होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं, इनको हम याहा लगाते हैं। क्या? याहा। रामः कौशल्यायाः पुत्रः अस्ति। समझ गए बच्चों? उदाहरण समझ गया? रामः कौशल्यायाः पुत्रः। अब इसका उल्टा जो है, कौशल्या राम की माँ है, ये आसान है। कौशल्या रामस्य माता। दूसरा उदाहरण देखिए। राम सीता के पति हैं। अब इसका अनुवाद कैसे बनेगा? रामः सीतास्य पतिः। ऐसा गलत है। रामः सीतास्य नहीं होगा, बल्कि ये स्त्रीलिंग है, तो यहां पर सीतायाः ऐसा बनता है। रामः सीतायाः पतिः। इसका उल्टा, सीता राम की पत्नी है, यह आसान है। सीता रामस्य। अब देखो, राम को स्य लगाना है ना, तो ये राम शब्द अकारांत है, राम को षष्ठी है तो स्य लगेगा। सीता रामस्य पत्नी। और उदाहरण देखिए, कृष्ण। कृष्ण यशोदा का पुत्र है। इसका क्या बनेगा बच्चों, बताओ? कौन बताता? कौन बताएगा? चलो हाथ खड़े करो। जानवी मोरखड़े। जानवी बोलेगी। कृष्णः यशोदायाः हाँ पुत्रः। हाँ, कृष्णः यशोदायाः पुत्रः। अब इसका उल्टा आसान है। यशोदा कृष्ण की माँ है। बिल्कुल आसान है। यशोदा कृष्णस्य माता। अगला, कृष्ण सुभद्रा का कौन है? याद है किसी को सुभद्रा कौन थी? भाई है। कृष्ण सुभद्रा का भाई है। यह कैसा होगा? कृष्ण सुभद्रा यहाँ पर सुभद्रास्य लगेगा या सुभद्रायाः लगेगा? सुभद्रायाः। अब भाई को संस्कृत में बंधु बोलते हैं। सुभद्रायाः बंधु। ठीक, अब उल्टा, सुभद्रा कृष्ण की बहन है। ये कैसा होगा? आसान है। सुभद्रा, अब कृष्ण को षष्ठी लगानी है ना, कृष्ण की, तो आसान है। कृष्णस्य भगिनी। बिल्कुल आसान था। बोलो श्लोक बेटा, क्या कहना चाहते हो? श्लोक गोयन का। दा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आंसर के लिए हाथ खड़ा किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो अगला प्रश्न तुम्हें पूछता हूँ, तुम उत्तर देना। हाँ? ठीक।
महेश उमा के पति हैं। चलो बोलो श्लोक। महेश उमा के पति हैं। बोलो जल्दी से बोलो। बोलो सानवी। दादा महेश उमा से पति। अरे बाप रे, इतनी देर से मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं बेटा। उमा स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द को स्य नहीं लगता, या लगता है। जैसे कि यहाँ पर कृष्ण सुभद्राया बंधु, सुभद्रा स्त्रीलिंग है तो सुभद्रा से ऐसा नहीं होगा। क्या बनेगा यहाँ पर? सुभद्राया। तो यहाँ पर उमा को लग रहा है षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय, तो क्या बनेगा? फिर से बोलो सानवी। हेलो, बोलो सानवी, जल्दी से बोलो। महेश उमायाः पतिः। उसमें भी एक गलती कर दी तुमने, तुम्हें महेश नहीं बोलना चाहिए था, महेश। महेश को विसर्ग है ना, महेश उमायाः पतिः। अब इसका उल्टा बनाओ। उल्टा बिल्कुल आसान है। उमा महेश की पत्नी है। चलो बोलो सानवी, क्या होगा अब? उमा महेशस्य पत्नी। अब उमा को विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं, उमा स्त्रीलिंग है ना, बस उमा इतना होता है। उमा महेशस्य पत्नी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने षष्ठी विभक्ति के कुछ प्रत्यय देखे। और अभी आज के लिए मुझे लगता है इतना ठीक है। ये मैं जो पेज मैंने टाइप किया मैं आप लोगों को भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप लोग इस सब को लिख लो, और षष्ठी विभक्ति के अन्य प्रत्यय भी है, उनको हम अगले पाठ में सीखेंगे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप आज का पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब आप लोग ये सब कुछ लिखोगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं।